किए थे उसमें हम लोग देखे थे उसका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज में ये सारी चीजें हम बताए हुए थे। जैसा कि आप लोग को पता होगा, जो पिछले बार वीडियो देखे होंगे उनको सभी चीजें समझ में आई होगी। क्या चीज था कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा का मल्टीपल करने से क्या होता है 1, क्यों होता था? क्योंकि एक दूसरे का इनवर्स है ना। उसी तरह से cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1, tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर 1। इसके बाद जो हम लोग पाइथागोरस के आधार पर PVH के जो है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर के आधार पर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव किए थे। sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव किए थे। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्रूव किए थे। और cosec थीटा प्लस tan थीटा, इसके साथ ही साथ देखिए बोले थे कि यहां से एक इंपॉर्टेंट सेक्शन और यहां से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बताया था कि क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इससे हम लोग क्वेश्चंस भी किए थे कि अगर मान लेते हैं कि sin थीटा के पहले कुछ दिया है वैल्यू तो क्या होता है p, cos थीटा से पहले कुछ दिया है तो यहां क्या होता है p और यहां पे क्या हो जाता है h। sin क्या होना चाहिए? प्लस होना चाहिए। सेम उसी तरह से cosec थीटा के पहले क्या होता है? sec थीटा के पहले क्या होता है h। tan थीटा के पहले क्या होता है p और यहां पे हो जाता है उस कंडीशन में b। cosec थीटा के पहले क्या होता है h, cot थीटा के पहले क्या होता है b और यहां पे होता है p। तो इससे डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा क्वेश्चन फिर से लेते हैं समझने के लिए। अगर आप मान लेते हैं कि ऐसा पूछ दिया आपको कि 5 sin थीटा प्लस 12 cos थीटा इक्वल टू 13। अगर आपसे पूछ दिया कि बता दो कि sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा, sec थीटा प्लस tan थीटा क्या होगा, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सिंपल देखो, ध्यान दो कि यहाँ पे आप डायरेक्ट देख रहे होंगे कि यहाँ पे बीच में क्या है? प्लस का साइन है। यहाँ पे भी बीच में प्लस का साइन है। साइन थीटा के जस्ट पहले क्या होता है p, cos थीटा के जस्ट पहले क्या होगा यहाँ पे b और ये क्या है यहाँ पे h। यानी कि ये परपेंडिकुलर हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया। इस कंडीशन में आपको पता है कि sec थीटा क्या होता है? sec थीटा जो हो जाता है वो हो जाता है h बाय b और tan थीटा जो होता है p बाय b। पता है आप लोग को? तो बता दो, अगर हम h बाय b करेंगे, h कितना है 13, तो इसका 13 हो जाएगा। 13 और b में क्या है 12 है, तो 13 बाय 12 यहाँ पे b, 13 बाय 12 और प्लस tan थीटा p बाय b हो जाता है, तो हो जाएगा 5/12। अगर इसको जोड़ेंगे तो ये दोनों पे एलसीएम सेम हो जाएगा। तो 13 और 5 कितना हो जाएगा बता दो? 18/12। इसको काटेंगे अगर तो कितना हो जाएगा बता दो? 6 से कट जाएगा 3 बार में 2 बार, माने कि 3/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर ये सब चीजें अगर आपको पता है तो बहुत आसानी से आप क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं और ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए देखिए, इसी से संबंधित हम लोग यहाँ पे और भी कुछ देखे थे पिछले क्लासेस में। इसका और भी हम लोग क्वेश्चंस लेंगे, क्योंकि अभी क्वेश्चंस इसलिए साथ में नहीं ले रहे हैं क्योंकि जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपको क्वेश्चंस दिखना चाहिए, तब जाकर के आपको बनाने में भी सुविधा होगा। अभी हम क्या करते हैं कि जो कॉन्सेप्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज से लेकर के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उन सभी कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उन सभी कॉन्सेप्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको समझते हैं। बाद में इसको जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन को हम लोग एक एक करके करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे इसी कंडीशन के आधार पर आप लोग को एक और हम यहाँ पे प्रूव किए थे पिछले क्लास में कि sec थीटा प्लस tan थीटा अगर x दिया हुआ है, sec थीटा प्लस tan थीटा अगर x है तो sec थीटा क्या हो जाता है x स्क्वायर प्लस 1/2x और tan थीटा हो जाता है x स्क्वायर माइनस 1/2x, है ना। और ये कैसे आया था इस पर एक क्वेश्चन करते हैं, इसका फिर से बेसिक हम लोग समझ लेते हैं। सेम यही कंडीशन ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पे cosec रहेगा तो यहाँ पे cot हो जाएगा, यहाँ पे cosec रहेगा तो क्या हो जाएगा? cot हो जाएगा। ठीक है, एक सिंपल क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा कि अगर मान लेते हैं कि sec थीटा प्लस tan थीटा, sec थीटा प्लस tan थीटा अगर मान लेते हैं कि √3 प्लस √2 है, sec थीटा प्लस tan थीटा √3 प्लस √2 है, और अगर आपको हम पूछ दें कि tan थीटा क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया है सीजीएल में, सीएचएसएल में, इवन एनटीपीसी में भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब बताओ, आपको पता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू अगर x है तो tan थीटा का जो वैल्यू होता है ना दोस्त, क्या हो जाता है? x स्क्वायर माइनस 1/2x। आपको फार्मूला भी पता है। क्या आपको लगता है कि इस फार्मूला में इस वैल्यू को रखेंगे तो बहुत आसानी से बना लेंगे? अगर आपको लगता होगा कि बताओ ये x का वैल्यू है, मान लेते हैं, अगर इस x का करेंगे क्या होगा? इसका स्क्वायर करना होगा, इसका स्क्वायर करने के बाद फिर आप -1 करेंगे, फिर 2 इंटू एक्स करेंगे, उसके बाद फिर सॉल्व करेंगे। गलत होने का चांस रहता है, एग्जाम में उतना समय भी नहीं रहता है।
तो ये अगर मान लेते हैं कब हम इसका यूज करेंगे, जब मान लेते हैं 5 रहे, 4 रहे, 6 रहे, 3 रहे, तब यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर इस तरह का कंडीशनल क्वेश्चन है तो आप इसका जो बेसिक तरीका होता है उसी से बनाइए, बहुत आसानी से बनेगा। जैसे देखो, आपको पता है कि sec थीटा प्लस tan थीटा कितना है, sec थीटा प्लस tan थीटा √3 प्लस √2 है। तो आपको पता है कि sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा दोस्त, sec थीटा माइनस tan थीटा क्या हो जाएगा, इसका इनवर्स हो जाता है। इनवर्स इसका मतलब 1/√3 प्लस √2। और आपको पता होगा कि जब हम किसी का इनवर्स करते हैं, और बताओ इसका अगर हम रेशनलाइजेशन करें, हर परिमेयकरण करें, तो इसका देखो यहां पे ध्यान दो, इस सब दोनों का स्क्वायर का डिफरेंस कितना है, 1 है। तो जब इसका हम हर परिमेयकरण करेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 हो जाएगा। क्यों हो जाता है, देखो 1/√3 प्लस 1/√2। रेशनलाइजेशन क्या करते हैं, उसी का कंजुगेट से साइन चेंज करके हम माइनस को जो है मल्टीपल करते हैं, √3 माइनस √2 अपॉन √3 माइनस √2, है ना, ए वाला में। आपको पता है यहां पे एक फॉर्मेट बनता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब इसमें क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो √3 इंटू √3 हो जाएगा कितना, 3, और √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा, 2। तो 3 में से 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1, और ऊपर में सिर्फ और सिर्फ क्या चेंज हुआ, साइन चेंज हुआ। तो इस कंडीशन में अगर हम बनाते हैं, अब बताओ हमको tan का वैल्यू निकालना है, तो क्या करो, सबको माइनस कर दो। ये माइनस करेंगे, ये प्लस हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा माइनस, ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ये हो जाएगा कैंसिल, tan से tan करेंगे तो हो जाएगा 2 tan थीटा, क्या हो जाएगा 2 tan थीटा इक्वल टू √3 से √3 कैंसिल। यहां पे देखो √2 और √2 मिलकर के 2√2 हो गया, ये 2 से 2 खत्म, तो tan थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2√2, यानी क्या हो जाएगा, सिर्फ √2। तो ये अगर इस तरह के कंडीशन से क्वेश्चन अगर आप बनाते हैं, तो बेसिक जो तरीका है, जो पिछले वीडियो हम जो है पिछले वीडियो आप देखेंगे जाकर के, तो बहुत आसान तरीके से सारे को समझाएं कि कैसे आते हैं। ये अगर इसका इनवर्स, जहां पे साइन चेंज किए थे, इनवर्स कैसे हो गया, ये सभी चीजें कैसे आया, इस सारी चीजें को डिटेल से पिछले क्लासेस में हम लोग बताए हुए हैं। तो जो डायरेक्ट इन क्लासेस को कर रहे होंगे तो एक बार पिछले वीडियो जाकर के जरूर देखिएगा, हम लिंक कर देंगे उसको भी, ठीक है। अब देखिए इसमें एक और चीजें हैं, क्या है, ध्यान देना इसी क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से पूछा गया है। अगर मान लो sec थीटा प्लस tan थीटा इस तरह के क्वेश्चंस में दिए हुए हैं, ठीक है ना, sec थीटा प्लस tan थीटा अगर इस कंडीशन में दिए हुए हैं, और यहां पे स्क्वायर का डिफरेंस, यहां पे जो भी वैल्यू दिया हुआ है, इसका अगर वर्ग का अंतर 1 रहे, वर्ग का अंतर क्या रहे, 1। देखो √3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3, और √2 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 2। तो 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1। तो अगर इसका अंतर 1 रहेगा, ठीक ना, तो अगर इसका अंतर 1 रहेगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, इसमें से जो बड़ा वैल्यू होगा वो होगा sec थीटा, और छोटा वैल्यू जो होगा वो हो जाएगा tan थीटा रहेगा क्वेश्चन, ठीक ना। अगर कोई भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, कोई भी दो एंगल का सम कितना हो, 90 डिग्री, ठीक ना, ध्यान में रखना कि किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री हो, तो उस कंडीशन में sin A बराबर हो जाएगा cos B। sin A बराबर क्या हो जाएगा, cos B। जैसे पता होगा आप लोग कि sin 45 डिग्री का मान cos 45 डिग्री से बराबर होता है, sin 30 डिग्री का मान जो है इसका 60 डिग्री के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि इस दोनों का सम कितना हो रहा है, 90 डिग्री, है ना। सेम यही कंडीशन जो होता है cosec, जो होता है cosec A इक्वल टू हम लोग लिखेंगे sec B, और देन इसी तरह से tan A इक्वल टू हो जाएगा cot B। कहां पे, जहां पे A प्लस B का सम क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए, और यहां से हमेशा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देखिए इसमें अगर इलिमिनेट करें, इसको आगे लेकर जाएं, तो और भी बहुत सारे फॉर्मेट बनते हैं। जैसे मान लेते हैं इसको हम नीचे ले आए, तो sin A बाय cos B इक्वल टू लिख सकते हैं 1, लिख सकते हैं। इसी में बताओ, ध्यान में रखना कि इसी में अगर हम यहां पे बोले कि अगर हम उसी भी एक को चेंज कर देते हैं, जैसे बताओ अगर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं sin A अपॉन cos A, cos को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन sec B इक्वल टू 1, लिख सकते हैं बिल्कुल।
तो इसको अगर हम और आगे एलिमिनेट करेंगे तो ये नीचे कहां चला जाएगा, ऊपर। इसका मतलब साइन ए इंटू सेक बी बराबर भी हो जाता है 1, है ना। सेम इसी में से अगर हम साइन को बदल देंगे तो साइन किससे बदलेगा, कोसेक में, है ना। तो लिखेंगे क्या कि कोसेक ए इंटू कॉस बी बराबर भी हो जाएगा 1। ये ध्यान में रखें। लेकिन जब कब ऐसा होगा, जब दोनों एंगल्स का सम जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक ना। उस कंडीशन में साइन ए बराबर हो जाता है कॉस बी, तो साइन ए अपॉन कॉस बी बराबर हो जाएगा 1। और यहां पे बताओ कॉस को अगर हम चेंज कर देंगे हो जाएगा सेक में, तो साइन ए इंटू सेक बी बराबर 1। सेम उसी कंडीशन में कोसेक ए इंटू कॉस बी बराबर 1। क्लियर। इसी को अगर हम सेकंड वाले में देखें तो यहां पे भी लिख सकते हैं क्या, कोसेक ए अपॉन सेक बी बराबर भी 1 हो जाएगा। और फिर जब इसको आप एलिमिनेट करेंगे, आगे लेकर के जाएंगे, तो फिर यही दोनों कंडीशन आपका निकल करके आएगा। जो कंडीशन वहां पे आया है वही कंडीशन यहां पे आएगा, क्योंकि कोसेक चेंज हो जाएगा साइन में और सेक को चेंज करेंगे हो जाएगा कोसेक, ठीक है। सेम यही कंडीशन यहां पे भी देखो, tan ए अपॉन cot b, cot b बराबर हो जाएगा 1, है ना। कब, जब a प्लस बी का सम 90 डिग्री हो दोस्त, तभी करना है, वैसे नहीं करना है। क्लियर। अब देखो ध्यान दो, अगर हम tan cot को, इस cot को जो है tan में कन्वर्ट करेंगे तो लिख सकते हैं इसको tan a अपॉन 1 अपॉन cot है जिसको लिख सकते हैं 1 अपॉन 10, क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन 10 इक्वल टू। फिर इसी को आगे हम देखिए क्या लिख सकते हैं कि tan a, अब ये जो है ऊपर चला जाएगा इंटू tan b बराबर 1, tan a इंटू tan b बराबर 1। डायरेक्ट क्वेश्चन रहते हैं इसमें एग्जाम में। इससे अभी जो आप लिख रहे हैं, अभी जो हम लिख रहे हैं, अभी जो आपको बता रहे हैं, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में रहते हैं, भाड़े पड़े रहते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन जो है एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल जो है खास करके एनटीपीसी, रेलवे में जितने भी तमाम एग्जाम्स होते हैं सभी यहां से क्वेश्चन को उठाते हैं, तो ध्यान में रखना इस चीजों को। सेम इसी तरीके से हम लिख सकते हैं, क्या बताओ, कि cot a इंटू cot b बराबर 1। ये ध्यान में रखना। क्या देखिए हम लोग यहाँ पे कि जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो तो उस कंडीशन में साइन बराबर हो जाता है कॉस का, है ना। और यहां पे कोसेक हो जाएगा सेक्स के बराबर और tan हो जाएगा cot के बराबर। और इसको हम लोग आगे अगर लिखते हैं ये सभी चीजें आती हैं, ठीक ना। इससे एक छोटा सा क्वेश्चन देखो एग्जाम में कैसे पूछता है, ध्यान में रखना। सिंपल अगर आपको ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया कि साइन 9 डिग्री इंटू सेक 81 डिग्री प्लस cot 72 डिग्री इंटू cot 18 डिग्री प्लस 3 इंटू tan 19 डिग्री अपॉन cot 71 डिग्री का वैल्यू क्या है। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन सब देखिएगा। अब देखो ध्यान दो, आपको बताए ना कि देखो साइन और सेक 1 कब होता है, साइन और सेक 1 कब होता है, जब इस दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो। देखो इस दोनों एंगल का सम 90 डिग्री हो रहा है, 9 प्लस 81 90 हो गया। कुछ नहीं करना है, वैल्यू इसका जो है डायरेक्ट क्या हो जाएगा 1। सेम इसी तरह से देखो cot और cot थीटा जो है, देखो cot और cot ही मिल करके a और b मिल करके 1 का हो जाता है, जब इस दोनों का सम कितना होना चाहिए 90 डिग्री। 72 प्लस 18 मिल करके 90 हो रहा है, इसका भी वैल्यू हो गया 1। फिर यहां पे देखो ध्यान दो, इसमें यहां पे tan और cot जो है ये डिवाइड में है, ये दोनों ऊपर डिवाइड में जब होता है तो इसका भी सम क्या होना चाहिए 90 हो रहा है क्या ना। 71 और 19 कितना हो जाएगा बता दो, 80 और 10 90 हो गया, तो 1 हो गया। 1 को 3 से मल्टीपल करेंगे तो 3, यानी कि टोटल का जो होगा पूरे का जो आंसर आ जाएगा 3 + 1 + 1 यानी कितना हो जाएगा 5 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है, आप लोग देखे होंगे। तो इस तरह से अगर क्वेश्चन पूछेगा 8 डिग्री 9 डिग्री 10 डिग्री बीच में मल्टीपल का साइन रहे, प्लस का साइन रहे, इस तरह से अगर सिंपलीफिकेशन जैसे क्वेश्चन रहेगा तो ध्यान में रखना कहीं ना कहीं कहां पे है क्वेश्चन, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो और उससे जो फॉर्मेट बनता है
उससे संबंधित ये क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। क्लियर है? अब देखो ध्यान दो, यहां पे एक और कंडीशन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी से संबंधित एक छोटा सा क्वेश्चन एग्जांपल लेते हैं। जैसे आप देखे होंगे, आपको दिया रहेगा tan 1 डिग्री, ठीक ना, tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री इंटू डॉट 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 tan 89 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। अभी हम आपको बताएं क्या क्या बताएं कि tan A इंटू tan B बराबर हो जाता है 1। कब? जब इस दोनों एंगल का सम होगा 90 डिग्री। जब इस दोनों एंगल का सम क्या होगा 90 डिग्री। अब देखो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। tan A 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इस तरह से लेकर के आपको पूछा जाएगा, बीच में मल्टीपल का साइन रहेगा। तो क्या होगा आंसर बताओ। अब देखो कंडीशन में क्या कर सकते हैं, सिंपल कुछ नहीं करना है। देखो ये 1 वाला है, इससे जुड़ जाएगा 81 के साथ 90 बन जाएगा। फिर 2 वाला इसी तरह से 88 के साथ, 3 वाला 87 के साथ, ऐसा सारा जुड़ते जाएगा। बता दो बीच में क्या है कि 45 बच जाएगा। क्या 45 मतलब 45 बच जाएगा। और 45 किसी के साथ नहीं बनाता है। और बताओ tan 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। tan 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या होता है 1 होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 हम 1 को कितना बार भी मल्टीपल कर ले इसका आंसर क्या होगा 1 ही होगा। क्लियर है? तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। फिर से नेक्स्ट जो है वीडियो में हम लोग यहां से लेकर के इसका क्वेश्चन और पिछले का जो क्वेश्चन था उस दोनों का क्वेश्चन लेकर के कल आप लोग को मिल जाएगा उसका वीडियो। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं तो जुड़े रहना है, नहीं किए हुए तो कर लेना है और एक दूसरे को शेयर जरूर करना है ताकि हर एक को पता चल सके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।